हाँ, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत का एक टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। हाँ, एक और है छोटा सा, ये छोटा सा ही वीडियो बनेगा। तो नाभिकीय विखंडन, इसके पहले पढ़ा नाभिकीय संलयन। विखंडन मतलब बना है बिखरना से, टूटना से। विखंडन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, बिखरना, ठीक है। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त होना। तो वही है, वैसा ही समझ, नामे में स्पष्ट है विखंडन। वैसे नाभिकीय अपक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी एवं अस्थायी नाभिक, भारी होना चाहिए और अस्थायी नाभिक होना चाहिए, काची होगा, विखंडित होकर दो हल्के और अस्थायी नाभिक का में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। ऐसे समझते हैं। एक भारी और अस्थायी नाभिक दो हल्के अस्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। उदाहरण में यूरेनियम ले लो। यूरेनियम परमाणु संख्या और ये परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। और ये नाभिकीय विखंडन के द्वारा, विखंडन अपक्रिया में दो या दो से अधिक मतलब दो नाभिकों में टूट जाता है, अस्थायी नाभिकों में, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। एक बेरियम में टूटता है और एक क्रिप्टॉन में टूट जाता है। और इस अपक्रिया में 3 न्यूट्रॉन का निर्माण होता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इस अपक्रिया को किया था, इस अपक्रिया के बारे में बताया था ऑटो हॉर्न और इनके दोस्त थे एक और 1939 में, ठीक है। तो ये तो पूछ सकता है नाभिकीय विखंडन क्या है, लेकिन ज़्यादा सवाल पूछता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, ये पूछता है। तो उसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए, समझा दे रहे हैं ताकि एक साइड लिखिएगा नाभिकीय संलयन, एक साइड लिखिएगा नाभिकीय विखंडन। अब चूँकि परिभाषा में आप पढ़ लिया है, दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, किसमें? नाभिकीय संलयन में। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पीछे सुनिए। और एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में विखंडित हो जाते हैं, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया कहलाता है। तो एक साइड में ये बात लिखिएगा, एक साइड में ये। फिर दूसरा पॉइंट देखो, नाभिकीय संलयन अत्यधिक ताप पर संपन्न होती है। इसके लिए ताप का मात्रा कम से कम 4 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किसके लिए? नाभिकीय संलयन के लिए। और नाभिकीय विखंडन के लिए ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताप हो या न हो, नाभिकीय विखंडन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वतंत्र उससे। देखिए, नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है भाई। नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा और नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा। हो गया? बता रहे नाभिकीय संलयन किसके द्वारा प्रेरित होता है? पहले बात प्रोटीन को आ रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन दूसरा हो गया, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, शरीर में जो पोषक तत्व है वो है, वो अलग है, अलग अलग दिख रहा है। अच्छा, नाभिकीय संलयन श्रृंखला अपक्रिया नहीं होती है, नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अपक्रिया होती है, एक के बाद एक चैन की तरह जुड़ा रहता है। किस में? हम श्रृंखला अपक्रिया पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। चल भाई, कौन अपक्रिया श्रृंखला अपक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन श्रृंखला अपक्रिया है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्वेश्चन, सत्य असत्य में। नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले कण का वेग अति उच्च होता है। नाभिकीय संलयन में जो भाग लेते हैं ना, उनका कण का जो वेग होता है अति उच्च होता है। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया में मंद वेग वाले न्यूट्रॉन द्वारा कराया जाता है। नाभिकीय विखंडन में मंद धीरे धीरे वेग वाले न्यूट्रॉन से कराया जाता है। और नाभिकीय संलयन में जो कण होते हैं, कौन कण होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और उनका वेग कैसा रहता है? उच्च रहता है, तेज रहता है, स्पीड तेज रहता है। और इसमें स्पीड स्लो रहता है, किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन भी कण है। पढ़ लिए, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो, परीक्षा में आता है ये वाला क्वेश्चन। ये बोर्ड पे जितना भी बिठा दो।